साधु के भेष में सीरियल किलर मगरमच्छ की मदद से किए 50 से ज्यादा कत्ल। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। यूं तो आपने अक्सर डॉक्टर्स के लिए भगवान का दर्जा देने जैसी बातें सुनी होंगी और डॉक्टर्स को क्योंकि लोग भगवान मानते हैं, जान बचाने का वो काम करते हैं, उनसे उम्मीद ये की जाती है कि वो डॉक्टर्स हैं तो लोगों की जान ही बचाएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा डॉक्टर दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसकी सीरियल किलर की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ना सिर्फ रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि कैसे वो डॉक्टर डेथ अपनी सीरियल किलर के जरिए जो है लोगों को निशाना बनाने के बाद मगरमच्छ का इस्तेमाल किया करता था। अगर ये कहानी आपको पता चलेगी तो आप जो है सख्ते में भी आ जाने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बताएं कि राजस्थान के दौसा से पुलिस ने दिल्ली के डॉक्टर किलर को गिरफ्तार किया है। और मजे की बात आप सोचिए कि इस डॉक्टर की जो है तलाशी पिछले 1 साल से पुलिस कर रही थी, लेकिन ये डॉक्टर जो है अपना भेष बदलकर साधु बनकर रह रहा था। आपको बताएं कि देश भर में डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात एक खतरनाक सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा को दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया है। और ये दरअसल डॉक्टर जो है अपना भेष बदलकर रह रहा था एक आश्रम में, और वहां वो अपने एक फर्जी नाम से पुजारी के भेष में रह रहा था और पुलिस उसे लेकर दिल्ली आ चुकी है। और अगर जानकारी के मुताबिक बताएं तो जो डॉक्टर किलर का हम जिक्र कर रहे हैं, आप सोचिए कोई यंग एज का बच्चा या फिर कोई नौजवान नहीं, बल्कि 67 साल का बुजुर्ग आदमी है जिसका नाम देवेंद्र शर्मा है, जो कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक था। लेकिन 1990 के दशक के मध्य में वो अपराध की दुनिया में चला गया। हत्या, अपहरण और मानव अंगों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त हो गया। उसको दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में 7 अलग अलग मामलों में उम्र कैद और एक मामले में मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा डीसीपी क्राइम ब्रांच आदित्य गौतम ने ये बताया है इस पूरे मामले पर कि देवेंद्र शर्मा साल 2002 से 2004 के बीच कई टैक्सी और ट्रक चालकों की नृशंस हत्याओं में भी शामिल था। वो अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी यात्राओं के बहाने ड्राइवरों को बुलाता और फिर उनकी हत्या कर उनके वाहनों को ग्रे मार्केट में बेच देता था। सबूत मिटाने के लिए वो शवों को नहर में फेंक दिया करता था और इस सिलसिले में दरअसल उसने उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले को चुना था, जिसमें हजारा नहर में वो बड़ी संख्या में, क्योंकि वहां पर मगरमच्छ मिलते थे, वहां पर जाकर मगरमच्छ की मदद से अपने जो गुनाहों के पीछे के जो सबूत थे दरअसल उन्हें छुपाने का काम किया करता था। वो उन लाशों को अपना निवाला बना लेते थे। पुलिस के मुताबिक सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा के खिलाफ कम से कम 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो सबसे पहले साल 1998 से 2004 के बीच एक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाने के कारण चर्चा में आया और 125 से ज्यादा अवैध किडनी का जो है प्रत्यारोपण कराया गया है। उसने कबूल किया है कि उसने डॉक्टरों और बिचौलियों की मदद से 125 से ज्यादा अवैध किडनी प्रत्यारोपण कराए हैं। देखिए, ये बाय एजुकेशन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा नाम है और इसकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रही है। कई सारे मर्डर केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस वजह से इनफेमसली डॉक्टर डेथ नाम से ये जाना जाने लगा। कई सारे सीरियल किलिंग के इंसिडेंट्स हैं। करीब 26-27 केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक पाई गई है और 6-7 केसेस में ऑलरेडी कन्विक्शन हो गई है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है और एक केस में डेथ पेनल्टी भी मिली है। लेट 90s में और अर्ली 2000s में 1998 के बाद से ये एक इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में भी इन्वॉल्व पाया गया है। और ये और इसका गिरोह जो टैक्सी ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनको टारगेट करते थे, उनका मर्डर करके उनकी गाड़ियाँ चुरा लेते थे और गाड़ियों को ग्रे मार्केट में बेचा जाता था और उसके बाद बॉडीज़ को ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ कर देते थे जहाँ से बॉडियों की रिकवरी ना हो पाए, नदियों में और तालाबों में, यूपी में। देखिए, ये टैक्सी ड्राइवर्स इनके लिए एक आसान टारगेट होते थे। टैक्सी हायर करके और किसी सुनसान रास्ते में ले जाकर उसका मर्डर कर देना टैक्सी ड्राइवर का, और उसके बाद फिर गाड़ियों को भी ये पैसे के लिए ग्रे मार्केट में बेच देते थे। तो इस वजह से इन्होंने इस गिरोह ने टैक्सी ड्राइवर्स को ज़्यादा टारगेट किया।
देखिए इसका देवेंद्र शर्मा की जो इन्वॉल्वमेंट थी, इसने इस किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट को फैसिलिटेट किया और जो डोनर्स होते थे, डोनर्स को ये ढूंढ कर लाता था यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल साइड से। तो अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री साल 1994 में हुई। एक असफल गैस डीलरशिप में हुए भारी घाटे के बाद जो है, इसके बाद उसने एक फर्जी गैस एजेंसी शुरू करी। इसकी आड़ में वो अवैध मानव अंगों की तस्करी भी करने लगा और जिसके बाद साल 2004 में जयपुर में एक टैक्सी चालक की हत्या के मामले में एक अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 21 टैक्सी चालकों की हत्या का आरोप इस डॉक्टर किलर पर लगा हुआ है, जिसमें मार्च 2007 में फरीदाबाद की एडीजे कोर्ट ने उसको हालांकि 2 साथियों के साथ एक टैक्सी चालक की हत्या का दोषी पाया। उस पर 21 टैक्सी चालकों की हत्या का आरोप है और न सिर्फ ये, इसके बाद 14 मई 2008 को उसे गुड़गांव की एक अदालत ने नरेश वर्मा नामक एक टैक्सी चालक की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई थी। 2 महीने की पेरोल मिलने के बाद जो है ये डॉक्टर किलर फरार हो गया था। साल 2004 में देवेंद्र शर्मा को पहली बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब वो जेल से छूटने के बाद फरार हुआ हो। साल 2020 में भी वो पेरोल पर छूटने के बाद 7 महीने तक फरार रहा था। उसे बाद में दिल्ली में पकड़ा गया था। जून 2023 में उसे एक और मामले में 2 महीने की पेरोल दी गई, जिसके बाद वो फिर से फरार हो गया था। अब आप सोचिए कि ये डॉक्टर किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए साधु का भेष बदलता हुआ दिखाई पड़ा, जिसकी भी जो कड़ियां हैं साफ तौर पर पुलिस ने खोल दी हैं, क्योंकि आश्रम में आध्यात्मिक गुरु बनकर ये डॉक्टर रहने लगा था। 3 अगस्त 2023 के बाद वो वापस जेल नहीं लौटा। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि देवेंद्र शर्मा की तलाश के लिए अलीगढ़, जयपुर, दिल्ली, आगरा और प्रयागराज जैसे शहरों में व्यापक अभियान चलाया गया और आखिरकार उसे दौसा के एक आश्रम में ट्रैक किया गया, जहां वो फेक पहचान के साथ आध्यात्मिक गुरु बनकर आप सोचे कि रह रहा था। इसके अलावा इस साधु के भेष में छुपे कातिल डॉक्टर के पर आपको बताएं कि 50 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज हैं। पुलिस को संदेह है कि वो 50 से ज्यादा हत्याओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। सीरियल किलर की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई पुलिस टीम में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर और तमाम जो हैं कई बड़े अधिकारी इसमें काम कर रहे हैं, जिन्होंने खुलासा किया है कि दरअसल न सिर्फ 50 बल्कि 50 से ज्यादा जो है सीरियल किलर जो है इस डॉक्टर ने इस कहानी को अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो बड़ी गिरफ्तारी राजस्थान के दौसा से हुई है और जो अनएक्सपेक्टेड सीरियल किलर सामने आया है, हम सबके इसको लेकर क्या आपको लगता है, क्या आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।